बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज वैलेंसी। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। इस वीडियो को देखने के बाद वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड्स, वैलेंसी इन कोलन कंपाउंड्स एंड वेरिएबल वैलेंसीज पर हम थोड़ा बहस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैलेंसी को अगर हम डिफाइन करें, वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, accept or even share electron in order to achieve stability, or we can say that in order to achieve noble gases electronic configuration. वैलेंसी हमारे पास एटम की वो कैपेसिटी होती है, एटम की वो एबिलिटी होती है जिसमें एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एटम इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। ये सब एटम किस लिए करता है? ये सब एटम इसलिए करता है ताकि एटम स्टेबल हो जाए, एटम स्टेबिलिटी हासिल कर ले। हमारे पास एटम्स में तमाम नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि नोबल के एक्सेप्ट हीलियम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो डिफिनेशन की तरफ फिर आते हैं, अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, टू एक्सेप्ट और इवन शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी और नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। We can say that valency is the combining capacity of an element with another element. We can say that valency is the combining capacity of one element with another element. हम कह सकते हैं कि वैलेंसी हमारे पास किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। किसी एटम या किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट। वैलेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करती है। वैलेंसी इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल डिसाइड करते हैं एटम की वैलेंसी को। एटम की वैलेंसी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। अभी आपको समझ आ जाएगा। एटम having 1, 2 or 3 electrons in their valence shell, अब वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनका आपको मैं बताता हूं कि उनका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा और न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। और जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। एटम वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। अब वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं, उनकी वैलेंसी उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। अब वो एटम जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो अपने ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। तो ऐसे एटम्स की वैलेंसी किस चीज के बराबर होगी? ऐसे एटम्स की जिनके वैलेंस शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे एटम्स की वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ऐसे एटम्स की वैलेंसी जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसी तरह मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। अब वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे एटम
एटम्स पे न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होता है और ये ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो एटम्स जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, उन एटम्स की वैलेंसी हमारे पास वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बताता हूं आपको कैसे। नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी है। अब ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 से क्या आता है भाई? 2 ही आता है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ये हो गई क्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की वैलेंसीज। आई होप वैलेंसी आपको समझ आ गई होगी। Valency is the capacity of an atom to give, accept or even share electrons in order to achieve stability. Valency is the combining capacity of one atom with another atom. And valency depends upon the number of electrons in the valence shell. Those atoms which have 1, 2 or 3 electrons, वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उनकी वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब वो एटम्स जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनकी वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको मैंने एग्जांपल दे दी। अब आते हैं वैलेंसी इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स the number of bonds formed by an atom is the valency of an atom. कोवैलेंट कंपाउंड्स में हम वैलेंसी इस तरह फाइंड करेंगे कि एक एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। एक एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 3 है। ये ईथीन है। ईथीन में कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाए हैं। इस तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो इन दोनों कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बनाए हैं। इन दोनों कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बनाए हैं। तो इनमें इनकी वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी, कार्बन ने यहां पर 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। और वी कैन से दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एन एलिमेंट is the valency of an element. जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम के साथ कंबाइन होंगे, उतनी उस एटम की वैलेंसी होगी। हम ये भी कह सकते हैं, जिस तरह HCl में एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। H2O में 2 हाइड्रोजन अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। NH3 में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास इसकी वैलेंसी 3 है। इस तरह CH4 मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब आते हैं वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड्स। जिस तरह आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो valency in ionic compound is the number of electron gain or loss by an atom to get stability. आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और इस पर Na+ आ जाता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इस तरह मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन इसका ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऑक्सीजन ये
तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, नाइट्रोजन वही 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइल बन जाता है। तो जिस तरह आपने पढ़ा, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम टू गेट स्टेबिलिटी, मींस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। स्टेबिलिटी क्या है ना, स्टेबिलिटी हमारे पास वैलेंस शेल में जब कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा तभी वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर पाएगा और तभी वो स्टेबल हो पाएगा। तो आयनिक कंपाउंड में जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही उसकी वैलेंसी है। अब वेरिएबल वैलेंसीज की तरफ आते हैं। अब हमारे साथ इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। आपको मैं मिसाल दे देता हूं आयरन की। सम एटम्स शो वेरिएबल वैलेंसीज सच एज आयरन। आयरन हमारे पास 2 वैलेंसी भी शो करता है, 3 वैलेंसी भी शो करता है। फेरस सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी 3 है। और हां, चार्ज आयन की वैलेंसी उनके चार्ज के बराबर होती है। अब आपको इस एग्जांपल से इस सब वैलेंसी का खुलासा समझ आ जाएगा। एग्जांपल्स, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है। इस तरह मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। क्लोरीन में हमारे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस एटम में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एटम क्या करेगा, वो उसमें एटम में कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं तो उनके लिए ये फार्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस 7 से क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह अमोनियम NH4+ पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह हाइड्रोनियम पर 1+ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बोनेट पर -2 चार्ज, वैलेंसी 2 है। इसी तरह मरकरी और आयरन, ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। मरकरी हमारे पास 1 की वैलेंसी भी शो करता है और 2 की वैलेंसी भी। इसी तरह आयरन हमारे पास 2 की वैलेंसी भी शो करता है और 3 की वैलेंसी भी शो करता है। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, वैलेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। वैलेंसी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगी, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लें, फिर भी नहीं आया तो फिर वीडियो देख लें। और हाँ, जाते वक्त आपको मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर दो, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।